are you being tired till to the evening? Because since morning you are working and you don't know how to breathe in between properly. So you are getting stressed? Yes. Even though I was the same when I was not aware of yogic practices. So pranayam को कभी सुना है आपने? Oh yes. Pranayam is the way where you can energize yourself from the beginning where you started the day. So बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे शाम तक तो होते होते हम थक जाते हैं, पूरे सुबह से काम कर रहे थे और अभी शाम को तो कुछ नहीं हो पाएगा हमसे. घर पे आने के बाद में दे फील लाइक दे लॉस्ट एवरीथिंग दो दे आर अर्निंग सो मच. सो व्हाट टू डू फॉर दैट? आई विल ऑलवेज आस्क देम कि आप एक माइंड सेट लेके चलें. क्या कि जब तक आपका ऑफिस होता है तब तक आप एक एम्प्लॉय हैं, जब आप घर पे आते हैं आप ओनर हैं. तो दोनों अलग अलग चीज़ों को समझिए आप. जब तक यू विल नॉट टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ इट वोंट चेंज. आपको कोई आके चेंज नहीं कर सकता. आप 12 घंटे क्यों काम करते हो? क्योंकि आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है. यू हैव टू कंप्लीट द वर्क. पर घर पे आने के बाद आप क्यों डाउन फील करते हैं? देयर इज नो वन टू टेक कंट्रोल ऑफ यू, isn't it? So what to do? First of all, I always ask people whenever you come back home to release all those negativity, just take a bath. जब तक आप नहाओगे नहीं तब तक वो जो आपके साथ में आया होगा ऑरा जो है वो नहीं क्लिंच होगा. टेक ए सिंपल बाथ फॉर 5 minutes and then cleanse your mind inside the bathroom as well, because कि आपने जो छोड़ के आए हैं वो अभी आपके साथ में नहीं है. वापस से आप कल जाओगे उससे कनेक्ट करो, उससे पहले आप उसको क्लिंच करो. देन जैसे आप क्लीन हो जाओगे विदाउट एनी फूड, जस्ट टेक अ वाटर and then sit for 10 to 15 minutes and start practicing pranayam. सिंपल सा प्रैक्टिस अगर मैं आपको बात करूं, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, जो कि नेवल और चेस्ट तक आप ब्रीदिंग करें, इनहेल करें और एक्सेल करते हुए 10 काउंट करें. 5 to 10 राउंड अगर आपने कंप्लीट कर लिया, यू विल सी कि आपका माइंड अभी आपके कंट्रोल में है. जब तक आप ऑफिस में थे वो वर्क के कंट्रोल में था, अभी आपका खुद के माइंड आपके खुद के कंट्रोल में है. सेकेंड थिंग, अनुलोम विलोम की जब आप प्रैक्टिस करेंगे डीप ब्रीदिंग के बाद, ऑटोमेटिकली यू कैन सी द एक्सपांशन ऑफ योर लंग्स. जब एक्सपांशन होगा लंग्स का, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर के अंदर बढ़ेगा, तो आपका बॉडी जो लगता है आपको थका हुआ है या फिर मुझे कुछ एनर्जी नहीं बचा है या फिर मैं कुछ और नहीं करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली यू विल फील के आपका बॉडी अभी एनर्जी लेवल को गेन कर रहा है और आप कुछ कर सकते हो. थर्ड, सिंपल ईजी भ्रामरी की प्रैक्टिस करें. आपने जो ब्रीदिंग को एक्टिवेट किया है, जो भ्रामरी है वो हर कोई सेल तक लेके पहुंचाएगा और आपके इंटरनल सोल के साथ के आपको कनेक्ट करेगा. दैट इज नोन एज नाद योगा. उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. नाद योग ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ हठ योगा, जहाँ से आप मेडिटेशन के स्टेट में जा सकते हैं. तो अगर मैं आपको बताऊं, आप आए थे बिना एनर्जी के, हमने थोड़ा सा ब्रीदिंग को एक्टिवेट किया, एनर्जी आपको क्रिएट करें और फिर आपको मेडिटेशन के स्टेट में लेके जाएंगे. ये अगर सिंपल स्टेप आपने डेली 15-15 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद ही सामने से देखोगे कि आपका जो चेंज है, आपका जो ग्राफ है इवनिंग का, वो बहुत ही चेंज हो गया रहेगा. एंड डेफिनेटली आपके साथ साथ मैं चाहूँगी कि आपके घर वालों को भी प्रैक्टिस करवाएं, और ख़ास करके आपके बच्चे जो स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद ऐसा लगता है उनको सो जाना चाहिए, हम तो एनर्जी नहीं है, हम पूरे दिन थक चुके हैं, उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है. प्रैक्टिस करें, आपको जो भी रिजल्ट आता है आप हमारे सारे वेबसाइट में या फिर चैनल्स में आपके जो कॉन्सेप्ट और थॉट है उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं. थैंक यू, सी यू सून.